ऐसे खाने जिनको आपको कभी भी खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत सी खाने की चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सेहत के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन असल में ये आपके लिए बुरी हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही खानों की चीज़ें बताऊंगी जो आपको कभी भी नहीं खानी चाहिए। ज़्यादातर कंपनियां अपने लेबल्स पर शुगर फ्री और ऑल नेचुरल का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये खाने में सेहतमंद हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम देखते हैं कि कौन से खाने हैं जो आपको कभी भी नहीं खाने चाहिए। नंबर 1, केन टोमेटो। डब्बे वाले खाने में BPA होता है, जो एक जहरीला केमिकल है जिससे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। BPA केमिकल से जुड़े सेहत के बहुत से मुख्तलिफ मसाइल हैं। सेहत के इन मसाइल में जहनी माजूरी का खतरा बढ़ता है, बच्चों में इसकात हमल और हार्मोनल रुकावट और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। BPA हमारे बहुत से प्लास्टिक में भी पाया जाता है। स्टडी से ये बात पता चली है कि डब्बे में बंद टमाटर में तेजाबियत ज़्यादा होती है, जो BPA का सबब बन सकता है। अगर आप टमाटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन BPA का खतरा मोल नहीं लेना चाहते तो ताज़ा टमाटर इस्तेमाल करें। अपने टमाटर उगाएं या दुकान से टमाटर को ख़रीदें। नंबर 2, प्रोसेस्ड मीट। ग़िज़ा और कैंसर के दरमियान ताल्लुक़ रखने वाला प्रोसेस्ड मीट सेहतमंद नहीं है और हर एक को इसको खाने से परहेज़ करना चाहिए। जानवरों की परवरिश के लिए इन्हें नशोनुमा के हार्मोन्स और दीगर दवाइयाँ खिलाई जाती हैं जो कि गैर सेहतमंद हैं। प्रोसेस्ड मीट से दिल की बीमारियों जैसे मसाइल पैदा होते हैं, इसीलिए आपको इनकी मिकदार को कम करना चाहिए ताकि आप इसके नुकसानात से बच सकें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। नंबर 3, मार्जरीन। मार्जरीन में ट्रांस फैट होते हैं जो डॉक्टर के मुताबिक अननेचुरल है। रिसर्चर्स के मुताबिक 72,000 से लेकर 2,28,000 दिल के दौरों की वजह ट्रांस फैट है। इसका आसान हल ये है कि मक्खन खरीदें। मक्खन में एक मादा होता है जिसे कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड कहा जाता है, जिसे बहुत सारे लोग नुकसानदेह समझते हैं, लेकिन दरअसल ये आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 4, वेजिटेबल ऑयल। सब्जियों का तेल जब गर्म हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल को तब्दील करके नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ सब्जियों के तेल में ट्रांस फैट भी हो सकता है, जो आपको मालूम है कि जिस्म के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। सब्जियों के तेल की वजह से आपके जिस्म में सूजन भी हो सकती है और ट्रांस फैट की वजह से दिल की बीमारी, डायबिटीज़, कैंसर और यहाँ तक कि मोटापा भी हो सकता है। नंबर 5, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न में परफ्लूरोऑक्टेनोइक एसिड और परफ्लूरोऑक्टेन सल्फोनेट शामिल है। ये दोनों केमिकल खून में आलूदगी के तौर पर दिखाए जाते हैं। इन केमिकल से सेहत के बहुत से खतरात पैदा हो सकते हैं। पहला खतरा बांझपन है और एक और खतरा कोलेस्ट्रॉल लेवल में इजाफा है। 2010 में की जाने वाली एक स्टडी में बताया गया है कि उस दौरान नौजवानों में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था और इसकी वजह केमिकल कोटिंग है जो माइक्रोवेव पॉपकॉर्न बैग में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इस केमिकल में पाए जाने वाला एसिड कैंसर का सबब बन सकता है। नंबर 6, नॉन ऑर्गेनिक पोटैटोज़। अगर आप सेहतमंद फल और सब्जियां तलाश कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हमेशा नेचुरल ही ख़रीदें, क्योंकि रवायती तौर पर उगाए जाने वाले तमाम फल और सब्जियां एक जैसी नहीं होती। 2013 में इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप के ज़रिए 48 फलों और सब्जियों की जांच की गई थी और आलू भी इनमें शामिल थे, जिनमें कीड़े मार दवा शामिल थी। इसीलिए कोशिश करें कि ऐसे खानों से परहेज़ करें। नंबर 7, टेबल सॉल्ट। हमारे जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए नमक की ज़रूरत है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड में पाए जाने वाला टेबल सॉल्ट नहीं है जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत है। प्रोसेस सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड का 98% हिस्सा पाया जाता है, जबकि दूसरे नमक में सिर्फ 2% पाया जाता है और ये केमिकल्स इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। ये नमक आपके जिस्म को पानी से रोकता है और जिस्म के फूलने का सबब बनता है। बेहतर ये है कि आप अपनी ग़िज़ा में नमक की मिकदार को कम रखें ताकि होने वाले किसी भी ख़तरे से बचा जा सके। नंबर 8, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में आपकी भूख को तेज़ करने, फैट्स बनाने और वज़न में इजाफे की सलाहियत होती है। वज़न में इजाफे के अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मीठे खानों को ग्लूकोज में तब्दील कर देते हैं। इस दुनिया में हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। बहुत सी मुख्तलिफ खानों की अशिया समेत प्रोसेस्ड मीट से लेकर आर्टिफिशियल स्वीट्स तक आप कभी भी इनसे होने वाले नुकसान का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं और अपनी ग़िज़ा में से गैर सेहतमंद खानों को अलग करें। सेहतमंद ग़िज़ा के साथ साथ एक्सरसाइज के लिए भी वक्त ज़रूर निकालें। इससे आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसी कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और वो इस वीडियो में नहीं है?
जो आपके ख्याल में लोगों को पता होनी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।